अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो ईद स्पेशल मटन अखवानी ग्रेवी की है। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 केजी मटन ले लिया है और इसे गला लूँगी अच्छी तरह से। और इसके लिए यहाँ पे मैंने बारीक चॉप करके एक प्याज ले ली है और ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और 8 जवे लहसुन के मैंने लिए हैं वो इसमें शामिल करी हूँ। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा शामिल कर दिया है और साथ ही मैं इसके पानी शामिल कर दूंगी। और पानी तकरीबन यहाँ मैंने 2 कप शामिल किया है और इसे हाई फ्लेम पर यहाँ मैं कुक करने के लिए चूल्हे पर रख दूंगी। और यहाँ जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करूँगी और चम्मच चला लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाया है। और इसके बाद इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो इसे मैं यहाँ पर ढककर 30 मिनट के लिए पकाऊंगी। और गोश्त इतना गल जाए कि तकरीबन हमारा 80 to 90% यहाँ पे गल जाना चाहिए। यहाँ मैंने इसे इतना कुक करना है। और उसके साथ ही यहाँ मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है जिन्हें मोटा मोटा मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। और 12 जवे लहसुन के ले लिए हैं। और अगर छोटे छोटे जवे हों तो आप इनमें 15 से 16 जवे ले सकते हैं। और एक छोटी गट्टी मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ मैंने 6 हरी मिर्चें ली हैं और इन्हें मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और यहाँ मैं 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा भी मैंने ले लिया है जो मैं इसमें चॉप करके शामिल करूँगी और उन्हें ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी। और यहाँ पे मैं हरे धनिए की जो है इसमें मोटी मोटी सी जो डंडियाँ हैं वो भी इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ 30 मिनट बाद गोश्त को अच्छी तरह से चेक कर लूँगी। और ध्यान रहे कि गोश्त को कम्प्लीटली बिल्कुल नहीं गलाना। 80 to 90% यहाँ पे मैं इसे सिर्फ कुक करूँगी क्योंकि बाकी 10% जो है हमारा बाद में भी गोश्त कुक होना है। और इसे हाई फ्लेम पर जो है इसका पानी मैंने खुश्क कर लूँगी। और अब साइड में एक बाउल मैंने 2 कप दही ले लिया है और इसके साथ ही इसमें हाफ़ कप दूध की मलाई मैं शामिल करूँगी। आप चाहें तो घर की बनी जो दूध से मलाई आती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप डब्बे में जो टेट्रा पैक वाली मलाई आती है वो भी इसमें शामिल करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ हरे मसाले का जो पेस्ट मैंने बना के रखा था वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। और 1 चम्मच यहाँ मैं भर के मैं कसूरी मेथी इसमें शामिल करूँगी। और 1 ही छोटा चम्मच भर के मैं इसमें सफ़ेद मिर्च पाउडर शामिल करी हूँ। और 1.5 चम्मच मैं इसमें पिसा गर्म मसाला शामिल करूँगी और 1 चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच यहाँ पे मैं नमक शामिल करी हूँ क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी ये मैंने नमक डाल दिया था, इसलिए अब कम नमक यहाँ पे मैं शामिल करी हूँ। और अच्छी तरह से यहाँ पे मैं विस्क से मिक्स कर लूँगी ताकि दही की कोई भी गुठली जो है वो बीच में ना बनी रह जाए और मसाले हमारे अच्छी तरह से यहाँ मिक्स हो जाएं। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नींबू का जूस शामिल किया है और जो गोश्त को अच्छी तरह से गला के मैंने यहाँ पर रख लिया था वो भी इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसके साथ ही मैंने चूल्हे पर पैन रखा है और इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया है। और इसी में मैं गोश्त के पीसेस जो है यहाँ पर निकाल के पैन में रखूँगी। पैन बिल्कुल भी यहाँ पर ओवर क्राउडेड नहीं करूँगी और तेज़ आंच पर इन्हें फ्राई करूँगी। और पैन को इस तरह से हिलाऊँगी कि बिल्कुल भी जो है ना हमारा मसाला बोटियों पर से बिल्कुल भी ना उतरे, बिल्कुल चम्मच नहीं चलाऊँगी। और यहाँ मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है और तकरीबन दूसरी साइड से भी 5 मिनट बाद साइड चेंज करके मैं इसे मज़ीद जो है पका लूँगी। और अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर जो है इसको पैन से निकाल लूँगी। और बिल्कुल इसी तरह का सेम गोल्डन कलर में जो है गोश्त आपने फ्राई करना है। और अब इसमें पतीली में 2 चम्मच यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है, वही पतीली है जिसमें मैंने गोश्त को गलाया था। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 जो है वो हरी इलायची शामिल करूँगी, 4 से 5 जो हैं वो लौंग इसमें शामिल करूँगी। और जो हमने गोश्त और दही का मिक्सचर जो बचा के रखा हुआ था वो इसमें शामिल करूँगी। और अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लेना है, चम्मच चला लेना है। और ढककर जो है बीच बीच में मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पर इस मसाले को कुक करूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और बीच बीच में मैं इसे चेक भी करती रहूँगी। और टोटल 5 मिनट में हाई फ्लेम पर यहाँ मैं इसे कुक करूँगी तो ये ग्रेवी बिल्कुल जो है वो रेडी हो जाएगी। और इसके बाद इसमें यहाँ पे मैंने दोबारा इसको ढककर कुक किया है तकरीबन 2 मिनट के लिए। और देखिए कि ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है जैसी कि हमें चाहिए थी। और इसके बाद यहाँ मैं इसमें फ्राई किया हुआ गोश्त शामिल कर दूँगी।
और गोश्त मैंने सारा शामिल कर लिया है और इसे पैन को बिल्कुल भी चम्मच नहीं इसमें चलाऊंगी और इसको अच्छी तरह से शेक कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसे कोयले का धुआं दूंगी। एक प्याली में दहका हुआ कोयला मैंने यहाँ पर रख दिया है और इस पर मैं ऑयल डालकर जो है इसे ढक कर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कोयले का धुआं आने दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोयले का अच्छा सा धुआं जो है वो आ चुका है। और यहाँ पर मैं इसकी गार्निश करूँगी। थोड़े से यहाँ मैंने कड़ी लीव्स लिए हैं, वो इस पर रख रही हूँ और नींबू से इसकी गार्निश करूँगी। बकरा ईदारी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।